नमस्कार मित्रों। वह नवंबर 1928 की दीपावली थी। नवंबर 1928 की दीपावली पर इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिका चांद ने क्या दीपावली विशेषांक निकाला था। स्वाभाविक रूप से दीपावली का त्यौहार आने वाला था नवंबर में, तो निकलना चाहिए था दीपावली का कोई अंक। लेकिन वर्ष 1928 में जब यह देश, हमारा देश भारत, अंग्रेजी शासन से ग्रस्त था, उस समय निकाली गई चांद पत्रिका का नवंबर 1928 का अंक था फांसी अंक। फांसी अंक वर्ष 1928 में आप कल्पना करके देखिए कि जब अंग्रेजी शासन आक्रांत रूप से छाया हुआ, हिंदी साहित्य में फांसी अंक के नाम से कोई विशेषांक निकाल देना कितना दुष्कर और साहस का कार्य रहा हो। इस अंक में जो सामग्री दी गई थी वो उस समय फांसी की सजा, जिसे मृत्युदंड भी हम कहते हैं, के औचित्य को लेकर विभिन्न लेखों के माध्यम से एक बड़ा विचार विमर्श जो है वो प्रस्तुत किया गया था। इस अंक में ये भी बताया गया कि न केवल भारतवर्ष वरन विश्व के अनेक देशों में मृत्युदंड या फांसी की क्या स्थिति है और उसका औचित्य क्या है, इस पर भी गहनता से विचार किया गया था। अब दीपावली के महावाले समय में यदि चांद फांसी अंक निकाल रही थी और वो अंक दीपावली विशेषांक ना होकर फांसी का एक जो है वो अंक था, जिसे हम एक विशेषांक भी कह सकते हैं, तो उसके पीछे संपादक की क्या सोच रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस अंक के जो संपादक थे वो थे चतुरसेन शास्त्री जी, और चतुरसेन शास्त्री जी ने इस अंक का जो संपादकीय लिखा उसको शीर्षक दिया विनयांजलि। विनयांजलि में उन्होंने जो बातें लिखी वे किसी भी व्यक्ति की आत्मा को झकझोर देने वाली थी। मैं कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। विनयांजलि के अंतर्गत संपादक चतुरसेन शास्त्री जी ने लिखा, चांद की बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के हाथों में दीपावली के शुभ अवसर पर फांसी अंक जैसा हृदय को दहलाने वाला साहित्य सौंपते हुए हमारा हाथ कांपता है। परंतु हम नंगे हैं, भूखे हैं, रोगी हैं, निराश्रय हैं, हम स्वार्थी, पापी और भीरू हैं। हम पूर्वजों की अतुल संपत्ति को नाश करने वाली संतान हैं, बच्चों को भिखारी बनाने वाले माता पिता हैं, रूढ़ी की वेदी पर स्त्रियों को बलिदान का पशु बनाने वाले पुजारी हैं। अब देखिए कि ये बातें संपादकीय में लिखते हुए संपादक की आत्मा में क्या भाव थे और वो यानी उस समय के जो पाठक हैं उनकी आत्मा तक क्या पहुंचाने वाले थे, जो हमें आज भी छूता है और हिला देता है। उन्होंने
जब ये विचार लिखे तो मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि वर्ष 1928 था और ये बातें लिखते हुए भी वो चांद के भविष्य के प्रति, पत्रिका के भविष्य और इस अंक के भविष्य विशेष के प्रति बहुत आश्वस्त थे। आगे उन्होंने संपादकीय में ही लिखा, प्यारी बहनों, माताओं, भाइयों और बुजुर्गों, फांसी अंक को दिवाली की अमावस्या समझिए। देखिए इसमें 20वीं शताब्दी के हुतात्मा के दिए कैसे टिमटिमा रहे हैं। उदीयमान जातियां विशेष अवसरों पर विनोद नहीं करती, वेदना स्थलों की जांच किया करती हैं। और इस प्रकार से बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने उस वर्ष विशेष में दीपावली से अधिक देश के प्रति दिए जलाने की बात की। और कौन से दिए? हमारी भावना के, हमारी समर्पण के और कर्मठ होकर देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने के। आगे वो लिखते हैं, कुछ मास व कुछ वर्ष व्यतीत होने दो, एक विप्लव की आंधी साएं साएं करती चली आ रही है, जो 50 वर्षों तक भारत को दिवाली के दिए न जलाने देगी, परंतु उसके बाद जो दिए जलेंगे वे क्षुद्र मिट्टी के टिमटिमाते दिए न होंगे, वे होंगे रत्न दीप और उन्हें साक्षात राज्य लक्ष्मी अपने हाथों से जलाएगी। ये विचार जब संपादक चतुरसेन शास्त्री जी लिख रहे थे तो भारतीय समाज का क्या खांचा और क्या भविष्य उनके मस्तिष्क में था, ये सुस्पष्ट हो जाता है। उन्होंने इस किताब को, इस पत्रिका को दीपावली के अवसर पर फांसी अंक के रूप में प्रस्तुत करके बहुत बड़ा संदेश वर्ष 1928 में भारतीय स्वतंत्रता और उस समय जो फांसी के जो प्रावधान थे, जो क्रांतिकारियों को देने के प्रावधान थे, जो अंग्रेजी शासन के द्वारा बनाए गए कानून थे, उनके औचित्य थे, उन पर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, जिस पर आगे का पूरा हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है वह निर्भर करता था। इस अंक में केवल फांसी को लेकर बातें नहीं की गई, बल्कि बहुत स्पष्ट रूप से देश के लिए भी रचनाएं प्रकाशित की गई। एक रचना इस अंक विशेष में मिलती है जिसके लेखक के रूप में शोभाराम धेनु सेवक का नाम मिलता है और उनकी कविता मिलती है फांसी के तख्ते से। उसके कुछ अंश मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। धेनु सेवक जी लिखते हैं, देश दृष्टि में माता के चरणों का मैं अनुरागी था, देश द्रोहियों के विचार से मैं केवल दुर्भागी था, माता पर मरने वालों की नज़रों में मैं त्यागी था, निरंकुशों के लिए अगर मैं कुछ था तो बस बागी था। तो ये रचना प्रतिनिधि रूप में मैंने इस वीडियो के लिए इसलिए ली कि हम लोग ये समझ सकें कि फांसी अंक में फांसी के औचित्य को उभारते हुए सूक्ष्म रूप से कैसे देश प्रेम की भावना जो है वो संपादक प्रस्तुत कर रहे थे अपने इस अंक विशेष में। इसको उनकी संपादकीय कुशलता और प्रवीणता के रूप में समझा जा सकता है। साहस तो जैसे मैंने पहले कहा वह तो अनुपम था ही, उसमें तो कोई सोचने का विचार ही नहीं है कि ये अंक निकाला जाना ही एक जो है वो तलवार की धार पर चलने वाली बात थी। लेकिन हिंदी में ऐसे संपादक थे, यह सोचकर और समझकर ही हमारा जो मन है वो गर्व से भर जाना
चाहिए और बढ़ता भी है। इस अंक में बहुत सारे लेख लिखे गए जिसमें विदेशों में, जैसे मैंने कहा, फांसी की क्या व्यवस्था है उसके बारे में, विदेशों में फांसी को लेकर किस तरीके के विचार विमर्श चल रहे हैं उस बारे में बहुत सारे लेख जो हैं वो प्रकाशित किए गए थे। कूका विद्रोह, जो बड़ा चर्चित विद्रोह जो है वो रहा था पंजाब का, उसके बारे में भी इस अंक में एक बड़ा प्रमुखता से एक लेख जो है वो प्रकाशित जो है वो किया गया। और बहुत सारे जो लेखक हैं उन्होंने इस आंदोलन के बारे में लिखा। उनमें एक गुरु राम सिंह के बलिदान का जो है एक बलिदान का वर्णन करते हुए एक लेख मिलता है, और उसके लेखक के रूप में पूरा नाम तो नहीं है लेकिन निर्भय नाम के एक लेखक का जिक्र है, जिसमें वो लिखते हैं, आज लोग इन हुतात्माओं को भूल चुके हैं, उन्हें मूर्ख और उतावले पथभ्रष्ट आदर्शवादी बताते हैं, परंतु कहाँ है आज वह उत्साह और साहस, कहाँ है वह निर्भीकता और तत्परता। आज कितने हैं जो उसी प्रकार हंसते हुए फांसी के तख्ते पर प्राण दे सकें। ये फांसी के तख्ते पर प्राण दे सकें, इसके लिए कोई आह्वान नहीं था, लेकिन हम क्रांति कर सकें उसके प्रति जो है प्रकारांतर से ये बात कही गई थी। क्योंकि ये सज़ा तो किसी की को नहीं पता था कि दंड किस रूप में होगा, प्रावधान तो फांसी का ही था, लेकिन पत्रिका ने फांसी के औचित्य लिखते लिखते अपने अंदर के लेखों में एक क्रुद्ध क्रांति के प्रति, एक गरम दल की जो क्रांति है उसको जो है वो अपनी सहमति दी और उसके लिए प्रेरणा भी दी। अब ये तो था इस अंक विशेष का मूल विषय। इस अंक विशेष से जुड़ी बातें जो 1928 में अकल्पनीय हमें लग सकती हैं, लेकिन इस अंक के साथ हुई वो थी। ये जो अंक प्रकाशित कराया गया था, पत्रिका तो इलाहाबाद से प्रकाशित हो रही थी, लेकिन ये अंक कलकत्ता से प्रकाशित कराया गया। और आप ये सोचिए कि वर्ष 1928 में कागज़ के रिम से लेकर और जो संपादकीय व्यय आया और इसका जो आने जाने का जो भी किराया लगा, उन सब को मिलाकर इस अंक को वर्ष 1928 में छापने का जो व्यय आया था, जो खर्चा आया था, वो था कुल मिलाकर 12,500 रुपया। लेकिन उस समय भी पत्रिकाएं विज्ञापन छापती थीं, इसका भी एक प्रमाण इस अंक से मिलता है। इस अंक का जो अंतिम पृष्ठ था उसमें कलकत्ता के एक चिकित्सक का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उसका तो नाम हम नहीं बताते यहाँ पर, क्योंकि उसका जो है वो तो उचित नहीं है बताना कि उस चिकित्सक का क्या नाम था या उसकी परंपरा में अब कौन चले आ रहे हैं। लेकिन एक विज्ञापन अवश्य छपा था अंतिम पृष्ठ पर, जिसमें जूड़ी बुखार व तिल्ली की दवा की छोटी शीशी की कीमत 9 आने और बड़ी दवा जो शीशी है उसकी कीमत 15 आने बताई गई थी। इसी प्रकार से हैजे की एक दवाई की कीमत 6 आने बताई गई थी। और इस प्रकार से निश्चित रूप से ये विज्ञापन लेकर पत्रिका ने अपने कुछ खर्च को जो है निकाला होगा। तो एक साहित्यिक पत्रिका, एक ही विज्ञापन केवल है पूरी पत्रिका में अंतिम पृष्ठ पर, किस प्रकार से उस समय भी एडवर्टाइजिंग का जो मैनेजमेंट जिसे आज हम कहते हैं उसका पालन कर रही थी। अब तो सब पत्र पत्रिकाओं में जो है एडवर्टाइजिंग का विभाग ही अलग होता है, जो लेखकों और एडिटोरियल बोर्ड से भी कहीं ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन 1928 में ये पत्रिका जब अपना फांसी अंक निकाल रही थी तो कलकत्ता के एक डॉक्टर का विज्ञापन अंतिम पृष्ठ पे छाप रही थी। तो आप सोचिए कि उनका जो मैनेजमेंट था इस पत्रिका का, जो इकोनॉमिकल मैनेजमेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो कितना प्रतिभावान था। इसी अंक में इस अंक चांद के जो मैनेजर हैं उन्होंने एक विज्ञापन छापा था
जिसकी भाषा आप सुनिए और अंदाज़ा लगाइए। उन्होंने उस विज्ञापन में छापा था, हमें चांद के संपादकीय विभाग के लिए 2 सहायकों और अंग्रेजी हिंदी रीडरों की आवश्यकता है और कार्यालय के लिए 4 क्लर्कों और एक तेज स्टेनोटाइपिस्ट। ये स्टेनोटाइपिस्ट जो शब्द हैं दोनों, वो अंग्रेजी में ही लिखे गए थे, की आवश्यकता है। प्रार्थियों का योग्य और अनुभवी होना हर हालत में ज़रूरी है। वेतन योग्यता अनुसार। मैनेजर चांद, कार्यालय इलाहाबाद। तो ये भी एक उस समय की जो विज्ञापन की जो तकनीक है उसका पता हमें इससे चलता है। लेकिन मूल बात जिसलिए ये वीडियो मैंने बनाया वो यही बताने के लिए बनाया कि वर्ष 1928 में हिंदी साहित्य की एक प्रमुख पत्रिका चांद दीपावली के अवसर पर, जो संयोग से उस वर्ष जो है नवंबर में थी और अभी कुछ दिन बाद हम नवंबर में ही दीपावली अब 2021 में मनाने जा रहे होंगे, 1928 की नवंबर में चांद पत्रिका ने जो अंक निकाला दीपावली के अवसर पर, जिसका जिक्र उन्होंने संपादकीय में भी किया कि वो किन दीपों के लिए जो है वो ये अंक निकाल रहे हैं, वो था फांसी अंक। और मित्रों 1928 के समय को ध्यान रखिए तो आपको ये स्पष्ट होगा कि उस समय इतना एक विकट विषय से संबंधित अंक निकाला जाना, हिंदी, वो भी हिंदी साहित्य में, ये कोई समाचार पत्र नहीं निकला था, ये एक पूरी किताब, एक पत्रिका निकली थी। कितना दुष्कर रहा होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम हिंदी की एक ऐसी परंपरा के शिशु हैं जिसमें चतुरसेन शास्त्री जी जैसे संपादकों ने चांद की प्रबंध समिति से मिलकर और प्रबंधन जो बोर्ड था उससे मिलकर दीपावली पर 1928 में नवंबर में फांसी अंक निकाला था, जो प्रकट रूप से भले ही फांसी की औचित्य को लेकर था, लेकिन वह था तो अंततः और समग्रतः देश प्रेम की भावना विकसित करने के लिए ही। यह हमारा सौभाग्य है। आज जब हम हिंदी पत्रकारिता या कतिपय साहित्यिक पत्रिकाओं की खेमेबाजी को देखते हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि वर्ष 1928 में हमारे पास चांद पत्रिका का फांसी जैसा अंक था जो देश के लिए निकाला गया था। निसंदेह आज भी हिंदी के कम ही सही लेकिन अनेक पत्र पत्रिकाएं राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर बढ़ रहे हैं। दीपावली आने में अभी बहुत दिन है। ये मैं 16 अक्टूबर 2021 को यह वीडियो बना रहा हूँ। अगले माह शायद जो है 4 नवंबर के आसपास दीपावली होगी। उससे पूर्व हम इस वीडियो को बना पा रहे हैं, यह भी हम लोगों का एक सौभाग्य ही है। तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो कृपया इसे अपने जो साहित्य के प्रेमी लोग हैं उन तक शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये पता चले कि किस प्रकार हिंदी साहित्यिक जो प्रकाशन थे वो 1928 में राष्ट्रीय मूल्यों के संपोषण में साहसपूर्वक जुटे हुए थे। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि कहाँ कहाँ और कैसे प्रबुद्ध लोगों तक मेरे वीडियो जा रहे हैं। नमस्कार। दीपावली की बहुत दिन पूर्व, अभी ज़्यादा भी नहीं है, हम 16 तारीख है, दिन पूर्व मैं इस 2021 की दीपावली के लिए आगामी जो आने वाली है नवंबर माह में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम अपने राष्ट्रीय मूल्यों को जानें और हम अपने साहित्यिक मूल्यों को भी जानें, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।